हेलो बच्चों, आज हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 11 में 3D ज्योमेट्री प्लेन के बारे में पढ़ना है हमें। तो प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन। 3 तरह के प्लेन हमें पढ़ने हैं इसमें। पहला प्लेन क्या है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दूसरा क्या है? इट पासिस थ्रू ए पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन। तीसरा है इट पासिस थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन तीनों प्लेन के बारे में हमें स्टडी करना है टुडे। पहला लेते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसको देखो, यहां पर देखेंगे, शीट में देखेंगे इसको। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ए बी सी इज ए प्लेन। ठीक है, इस प्लेन का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से दिया हुआ है एन डी। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ए बी सी इज गिवन डी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये रेड लाइन क्या दिखा रही है? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एंड पॉइंट एन इज द foot of the perpendicular, so ON is a vector. किसी भी इक्वेशन को, प्लेन का इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए, नॉन वेरिएबल पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R। तो बच्चों यहां पर देखेंगे हम ON। मान लो कि ON डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर स्मॉल n है। n इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ON। ठीक है, तो वेक्टर ON क्या हो गया? D इंटू यूनिट वेक्टर n। यहाँ देखो, वेक्टर ON क्या होगा? D यूनिट वेक्टर n। ठीक, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वेक्टर NP। वेक्टर NP क्या होगा बच्चों? R माइनस ए, है ना? अगर इसके वो मतलब R माइनस ON, और ON क्या है? DN। तो NP वेक्टर आ गया हमारा R माइनस ON वेक्टर। ठीक है, तो मुझे NP निकालना है, NP। तो NP बराबर क्या होगा? R माइनस DN। ये देखो यहाँ से। ठीक, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ON वेक्टर एंड NP वेक्टर आर परपेंडिकुलर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी और NP इज इन द प्लेन, तो ON एंड NP आर परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। यहाँ पर देखो, NP इज परपेंडिकुलर टू ON, तो NP डॉट ON इज इक्वल टू जीरो। NP की वैल्यू भर दी यहाँ से। NP की वैल्यू क्या थी? R माइनस DN डॉट ON की वैल्यू क्या है? DN वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे? इस D को जीरो की तरफ ले जाओ, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो जीरो की तरफ जाके जीरो हो गया ये। तो R माइनस DN डॉट N। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, R का डॉट N से और माइनस DN का डॉट N से, तो N डॉट N हो जाएगा। N डॉट N क्या होता है? 1। N इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो RN माइनस D इंटू 1 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बन गया? R वेक्टर R डॉट N इज इक्वल टू D। इसे कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। R डॉट N इज इक्वल टू D, वेयर N इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, N is unit vector along ON. So this is the normal form of equation, normal form of a plane. R dot N is equal to D. R कोई वेक्टर है, N क्या है? यूनिट वेक्टर, और D क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, व्हाट इज D? D is the perpendicular distance from the origin. अब इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं।
तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, आर, वेक्टर आर क्या है, आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। व्हाट इज आर, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड, तो वेक्टर आर क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू भर दी हमने। और ये जो यूनिट वेक्टर एन है, इसको हम लिखेंगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है, तो यहाँ जब आर की वैल्यू ये भर दी, इसकी वैल्यू ये भर दी, इक्वल टू डी। ठीक है, आर की जगह ये भर दिया, यहाँ पर वेक्टर एन की जगह ये भर दिया, इक्वल टू डी। जब इसका डॉट इससे करेंगे तो ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। Lx plus my plus nz is equal to d is the Cartesian equation of a plane। ठीक है, एक नोट है हमारे पास यहाँ पर, इफ r डॉट ai plus bj plus ck is equal to d is vector equation of the plane, then ax plus by plus cz equal to d is the Cartesian equation of the plane। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 और 16 करेंगे। 16 एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम कर लेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें बुक में। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। वो किसी प्लेन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से जा रहा है और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां देखो इसे ध्यान से, एम एन क्यू एस इज ए प्लेन। ठीक है बच्चों, ये हमारा वही ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये जो प्लेन है हमारा पॉइंट ए से जा रहा है, प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर x1 y1 एंड z1 एंड आवर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n। ये जो रेड से दिखा रखा है हमने, ये प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, चलो कुल मिला क्या हुआ, ये प्लेन जो है हमारा पॉइंट ए से जा रहा है और परपेंडिकुलर किसके है, वेक्टर n के परपेंडिकुलर है प्लेन। ठीक, अब हमें इसका इक्वेशन बनाना है। किसी भी प्लेन का इक्वेशन बनाने के लिए उस पर एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं p। p के कोऑर्डिनेट हमेशा x y z रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट ए था, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। p का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r। p इज वेरिएबल पॉइंट, p इज ए वेरिएबल पॉइंट, ये कहीं भी जा सकता है इधर उधर। ठीक है, तो इस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा कोऑर्डिनेट नहीं, वेरिएबल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या लेते हैं, r। ठीक है, अब देखो वेक्टर AP, वेक्टर AP क्या होगा बच्चों, r माइनस ए, ये रहा AP r माइनस ए। अब हम देख रहे हैं कि वेक्टर AP और वेक्टर n परपेंडिकुलर हैं इस तरह से। ठीक है, वेक्टर AP और वेक्टर n क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखो AP डॉट n इज इक्वल टू 0। AP की वैल्यू भर दो, AP की वैल्यू क्या थी, r माइनस ए, तो r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, पॉइंट ए से जा रहा है और n के परपेंडिकुलर है। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। ठीक, अब हम इसका कार्टेशियन फॉर्म देखना चाह रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म के लिए वेक्टर ए की वैल्यू भर देंगे। वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1 z1, तो वेक्टर ए क्या हो गया,
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1 z1, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये आ गया। आर पॉइंट क्या था, आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, x y और z, तो वेक्टर आर क्या बन गया, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक। और ये हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर एन को हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल AI प्लस BJ प्लस CK, तीनों के हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, और ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ भर देंगे, जब यहाँ पे भर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, z माइनस z1 k, डॉट दिस, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे i का डॉट i से कर देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू y माइनस y1, c इंटू z माइनस z1। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन which is passing through the point A and normal to the vector n, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। इसमें एक एग्जांपल 17 है, इस पर बेस्ड कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच passes through the point 5 2 minus 4, the plane is passing through the point 5 2 minus 4 and perpendicular to the vector whose direction ratios are 2 3 and minus 1, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर पॉइंट, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, गिवन पॉइंट का वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i प्लस 2j माइनस 4k, और जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो वो क्या बनेगा, 2i प्लस 3j माइनस k, ठीक। चलो अब हमारे पास क्या आता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, आर तो आर है ही, माइनस ए की वैल्यू, वेक्टर ए की वैल्यू ये भर दी, डॉट एन की वैल्यू ये भर दी, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब हमें क्या क्या बदलना है, कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है। कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। x1 कहाँ से आएगा, 5 है, y1 क्या है, 2 है, z1 क्या है, -4 है, ठीक। और ए बी सी क्या है, ए इज है, यहां से मिलेगा वेक्टर से, ए क्या है, आई का कोफिशिएंट, बी क्या है, जे का कोफिशिएंट, सी क्या है, के का कोफिशिएंट इन द गिवन वेक्टर। तो हमारा गिवन वेक्टर तो ये रहा, तो यहाँ से मिलेंगे ए बी सी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -1, ठीक। याद, इसमें वैल्यू भर दो, ये भर दी, देखो यहाँ पर ए की जगह 2, एक्स माइनस 5, x1 की जगह 5 भर दिया, प्लस बी की जगह 3, y माइनस z1 y1 की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1, z -4, की कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 20। बस हमें उसकी फॉर्म याद होनी चाहिए, फॉर्मूला अपने आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से आप अपने आप कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अब है